हेलो स्मार्ट स्टूडेंट्स, क्लास 12 के स्मार्ट स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। उम्मीद है आप बहुत अच्छे, बहुत हेल्दी होंगे। आज नए टॉपिक से, नए चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सो कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, इसका बेसिक समझेंगे और चैप्टर को फिर आगे बढ़ाएंगे। तो अभी सबसे पहले मैं कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करूंगा। सो अच्छा लंबा टाइम जाएगा इसको डिस्कस करने के लिए। मैंने आपके लिए ये शीट बनाकर रखी है कॉन्टिन्यूटी समझाने के लिए। देखिए, मैंने एक फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो याद है 11th क्लास के अंदर आप ऐसे फंक्शन प्लॉट करते थे और उसका ग्राफ कैसे जाता है, इस तरह से। ठीक है, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या इस फंक्शन के ग्राफ में कहीं पर भी कोई गैप है? कहीं पर भी कोई गैप रह गया? क्या ग्राफ कहीं टूट रहा है, ब्रेक है इसमें? या इस ग्राफ में कॉन्टिन्यूटी है, इस ग्राफ में कहीं ब्रेकेज नहीं है, कहीं पर भी इसके अंदर कोई गैप, कोई स्पेस नहीं है? हां सर, ग्राफ लेफ्ट से चलता हूं मैं, देखो यहां से, ये लेफ्ट साइड, लेफ्ट। अब यहां से राइट की तरफ जा रहा हूं तो ग्राफ लगातार बना हुआ है, कहीं पर भी नहीं टूटा। तो अगर मैं ग्राफ से देखूं तो लेफ्ट हैंड साइड इंफिनिटी से लेकर चलूंगा आगे तक, राइट हैंड साइड इंफिनिटी तक, तो ग्राफ में कोई ब्रेकेज नहीं है, कोई टूटा हुआ ग्राफ नहीं है, ग्राफ कहीं पर डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो हम बोलेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को कॉन्टिन्यूअस मैंने कह दिया इसके ग्राफ को देखकर। जब मैंने इसका ग्राफ देखा तो मुझे पता लगा ग्राफ में लेफ्ट से राइट तक कहीं पर भी जाएं, ग्राफ में कोई ब्रेकेज, कोई डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं है, इसलिए इसका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। सो कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन हमें यह बताता है कि क्या इस फंक्शन के ग्राफ में कहीं कोई ब्रेकेज है, कहीं कोई स्पेस है, गैप है, कुछ टूटा हुआ है, कुछ डिसकॉन्टिन्यूटी है या नहीं। सो अगर कोई डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं है, जैसे कि यहां इस फंक्शन में, तो हम बोलते हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। मैंने एक और फंक्शन प्लॉट किया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स। ये भी आपने फंक्शन 11th क्लास के अंदर पढ़ा था। तो इसका ग्राफ आई होप आपको याद होगा। तो मॉडुलस क्या करता है, अंदर जो भी वैल्यू होती है उसको पॉजिटिव बना देता है। अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 रखूंगा तो मॉडुलस 0 0, एफ ऑफ एक्स का आंसर 0 आएगा। एफ ऑफ एक्स किसको कहते हैं? वाई को तो कहते हैं ना। एफ ऑफ एक्स मीन्स वाई। सो एक्स की वैल्यू 0, वाई 0। एक्स की वैल्यू 1 रखूंगा तो वाई की वैल्यू भी आएगी 1। 1 का मॉडुलस 1, एक्स 1 तो वाई 1, ये पॉइंट आ जाएगा, है ना। एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1। एक्स की वैल्यू 2 रखूंगा, वाई की वैल्यू भी 2 आएगी। एक्स की वैल्यू -1 रखूंगा तो -1 का मॉडुलस, वाई की वैल्यू फिर से 1 आएगा। एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू फिर से 1। एक्स की वैल्यू -2 तो वाई की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है। सो ये ग्राफ आपका मॉडुलस एक्स का फंक्शन है। अगर इस ग्राफ पर लेफ्ट हैंड साइड से, यहां से राइट हैंड साइड की तरफ ट्रेवल करें आप ऐसे, तो डू यू सी एनी ब्रेकेज, एनी डिसकॉन्टिन्यूटी ऑन दिस ग्राफ? नो सर, नॉट एट ऑल। हमें इस ग्राफ पर भी कोई ब्रेकेज, कोई डिसकॉन्टिन्यूटी नजर नहीं आती। लेफ्ट से चलते राइट की तरफ जाते हैं, ग्राफ हमेशा कॉन्टिन्यूअस है, कोई डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं, कोई ब्रेकेज नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेफ्ट से राइट में। सो ग्राफ देखकर मैंने यह बता दिया कि मॉडुलस एक्स ये भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। चलिए एक थर्ड फंक्शन लेते हैं, एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? या तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स होगी, इक्वल टू एक्स। कब? जब एक्स 0 से बड़ा है। या एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -x होगी, कब? जब एक्स 0 से छोटा है। और जब एक्स की वैल्यू 0 है तो एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या होगा? 5 होगा। तो अब इसका ग्राफ कैसे जाएगा? तो डियर स्टूडेंट्स, इसके ग्राफ में और इसके ग्राफ में बहुत थोड़ा सा फर्क है। ये जो ग्राफ है, ये जो मॉडुलस फंक्शन है, अगर मैं इसको स्प्लिट करूं तो देखो क्या बनता है। मॉडुलस फंक्शन को स्प्लिट करूं, इसी फंक्शन को, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। चलो ऐसे लिख देते हैं, x 0 -x, if x greater than 0, if x equal to 0, if x less than 0। तो आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स कहें या ये फंक्शन कहें, बात एक ही है, ग्राफ यही आएगा।
ठीक है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स के बराबर है कब तक, जब तक एक्स 0 से बड़ा है। तो ये लाइन आ गई। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स है कब, जब एक्स नेगेटिव है, तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव रखूंगा, फिर नेगेटिव को एक और माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो एफ ऑफ एक्स का आंसर फिर से पॉजिटिव आएगा, तो ये लाइन चली जाएगी। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है कब, जब एक्स 0 है। तो ये ग्राफ जिसमें ये जो 0 है, ये बोल्ड सर्कल है, क्लोज सर्कल है, क्लोज डॉट है, बोल्ड डॉट है, क्लोज सर्कल, क्लोज डॉट, ये ग्राफ का पार्ट है। तो ये लेफ्ट से राइट में ग्राफ हमेशा कॉन्टिन्यूस है। तो इस ग्राफ से मैं यहां पर आ गया और 0 की जगह सिर्फ मैंने यहां 5 लिख दिया। तो क्या डिफरेंस पड़ गया इसमें, इसका मतलब इस ग्राफ में x की वैल्यू 0 पर एफ ऑफ एक्स का आंसर 0 नहीं है। इट मींस यू आर नॉट हियर। आप देख रहे हैं मैंने इसको ओपन डॉट बनाया, इसे ओपन डॉट बोलते हैं, ओपन सर्कल या ओपन डॉट। ओपन डॉट का मतलब है व्हेन x इज 0 यू आर नॉट हियर। एक्स एफ ऑफ एक्स का आंसर यहां नहीं है। x की वैल्यू 0 पर एफ ऑफ एक्स का आंसर यहां नहीं है। सर x की वैल्यू 0 पर एफ ऑफ एक्स का आंसर 5 है, यहां है, ये है। और जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो एफ ऑफ एक्स का आंसर माइनस एक्स है। फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू 0 से छोटी -1 रखूंगा, -1 का माइनस, एफ ऑफ एक्स का आंसर 1 आ जाएगा। ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -2 रखूंगा, -2 का माइनस, एफ ऑफ एक्स का आंसर 2 आ जाएगा, ये एंड सो ऑन। ठीक है, सो फिर ये ग्राफ आ गया। आई होप क्लियर है आपको। और अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो एफ ऑफ एक्स का आंसर x के इक्वल है, तो ये ग्राफ आ जाएगा। x की वैल्यू 0 पर आप यहां नहीं है, एफ ऑफ एक्स का आंसर यहां नहीं है। x की वैल्यू 0 पर एफ ऑफ एक्स का आंसर 5 है, यू आर हियर। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं इस फंक्शन में कहीं पर भी जब लेफ्ट से राइट में चलते हैं, यहां लेफ्ट से चलूंगा और राइट यहां पहुंचूंगा, लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, तो कहीं इस फंक्शन में कोई ब्रेकेज, कोई डिसकंटिन्यूटी नजर आती है? हां सर, नजर आती है। अब इस फंक्शन में है, जब आप चलते हैं, चलते 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 आप यहां पर आए, जैसे ही यहां पर आ गए आपने देखा यहां बीच में गैप है, डिसकंटिन्यूटी है, ब्रेकेज है। यू कैन नॉट कम हियर, आप इस ओरिजिन पर नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 पर एफ ऑफ एक्स का आंसर 0 है ही नहीं। तो आपको ओरिजिन से पहले ही जंप करना पड़ेगा इस पॉइंट पर, ओरिजिन से पहले आपको स्टॉप करना पड़ेगा, और जैसे ही एक्स की वैल्यू 0 होगी यू विल फॉल हियर, एफ ऑफ एक्स का आंसर यहां आएगा। और जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो फिर आप ओरिजिन पे दोबारा से नहीं आए, अब आप इस लाइन पर आ गए। सो हां सर, इस ग्राफ में कहीं ना कहीं कोई ब्रेकेज, कोई डिसकंटिन्यूटी है। एक पॉइंट पर है वो, एक पॉइंट पर, और वो पॉइंट कौन सा है? एक्स की वैल्यू 0। एक्स की वैल्यू 0 पर आप देखेंगे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, चलो अब ये ग्राफ और बनाता हूं मैं नेक्स्ट पेज पर। सपोज मैंने एक फंक्शन लिया, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1, 0, -1। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 है कब, जब एक्स 0 से बड़ा है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है कब, जब एक्स 0 है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -1 है कब, जब एक्स 0 से छोटा है। ठीक है, तो इसको हम सिग्नम फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं मैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो एक्स की वैल्यू 1, ओपन सर्कल, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी में एफ ऑफ एक्स का आंसर 1 है, तो ग्राफ ऐसे जाएगा। और एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है यानी नेगेटिव है, तो एफ ऑफ एक्स का आंसर -1 है, तो ग्राफ ऐसे जाएगा। और जब x 0 है तो एफ ऑफ एक्स का आंसर 0 है, तो यहां एक क्लोज डॉट या क्लोज सर्कल होगा। आई होप बात समझ में आ रही है। ठीक है, व्हेन x इज 0 यू आर नॉट हियर।
क्योंकि अगर आप यहां हैं तो x की वैल्यू 0 पर एफ ऑफ एक्स का आंसर 1 माना जाएगा, जबकि x की वैल्यू 0 पर एफ ऑफ एक्स का आंसर 1 नहीं है, तो इसलिए आपने इसको ओपन सर्कल बनाया, ओपन डॉट बनाया। इसी तरह जब x की वैल्यू 0 है तो आप यहां पर भी नहीं है, ये भी ओपन डॉट है। x की वैल्यू 0 पर एफ ऑफ एक्स का आंसर -1 नहीं है, देयरफॉर इट इज ओपन डॉट। x की वैल्यू 0 पर एफ ऑफ एक्स का आंसर -1 नहीं है, 0 है। तो x की वैल्यू 0 पर एफ ऑफ एक्स का आंसर 0 है, तो ये क्लोज डॉट, इट मींस जब x 0 है आप यहां हैं, यू आर एट हियर, एट ओरिजिन। हां, अगर x 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो एफ ऑफ एक्स का आंसर 1 आएगा, देन यू आर एनीवेयर ऑन दिस लाइन। फिर आप इस लाइन पर कहीं पर भी हैं, इस लाइन पर आप यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, कहीं पर भी हैं, एफ ऑफ एक्स का आंसर 1 ही आएगा। और इस लाइन पे किसी पॉइंट पर होने का मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो एफ ऑफ एक्स का आंसर 1 आ रहा है। इसी तरह जब x 0 से छोटा है यानी नेगेटिव है, तो एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या होगा? -1। सो आप x की वैल्यू नेगेटिव पर यहां कोई भी वैल्यू रखिए, तो एफ ऑफ एक्स आप इस पॉइंट पर होंगे, इस ग्राफ पर होंगे, तो एफ ऑफ एक्स का आंसर हमेशा -1 ही आएगा। आई होप बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, क्लियर हो रही होगी, ठीक है। सो अब ये बताइए कि अगर मैं इस फंक्शन में लेफ्ट हैंड साइड से चलूं, ये रही लेफ्ट हैंड साइड, और चलते 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 यहां राइट हैंड साइड तक आऊं, आगे तक, तो कहीं कोई ब्रेकेज नजर आती है? हां सर, नजर आती है, डिसकंटिन्यूटी है, ब्रेकेज है, ये ग्राफ टूटा हुआ है। कहां? मैं जैसे चला राइट की तरफ, तो एक तो यहां पर आपको रास्ता नहीं मिला, ये ओपन सर्कल, यू कैन नॉट कम हियर, आपको जंप करना पड़ेगा यहां से यहां पर। फिर इसके बाद आपके पास रास्ता नहीं है, फिर जंप करके आपको इस लाइन पे आना पड़ेगा, आप इस ओपन सर्कल पर, ओपन डॉट पर नहीं आ सकते। तो सर बहुत बड़ी डिसकंटिन्यूटी है, यहां भी डिसकंटिन्यूटी इस गैप में, और यहां पे भी डिसकंटिन्यूटी इसके बीच में, तो इसमें भी डिसकंटिन्यूटी, इसमें भी ग्राफ टूटा हुआ है ना। लेकिन आप देखेंगे यहां डिसकंटिन्यूटी और पिछला जो हमने डिसकंटिन्यूटी देखी थी, ये वाली, इनमें एक फर्क है। क्या फर्क है? इनमें दो बड़ी लाइंस को मिलाने में सिर्फ एक पॉइंट का गैप रह जाता है, एक पॉइंट का गैप रहेगा ना, देखिए ये। अगर ये ऊपर वाला जो क्लोज डॉट है उसको ऊपर से गिराकर नीचे छोड़ दूं और वो यहां आकर फिल कर दे, तो इसका मतलब क्या होगा? जब x 0 है तो एफ ऑफ एक्स भी 0, यानी ये 0 हो जाए, तो फिर ये कॉन्टिन्यूअस ग्राफ हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। तो ये फंक्शन अगर अभी x की वैल्यू 0 पर एफ ऑफ एक्स 5 है, जैसे कि ये फंक्शन गिवन है, तो अभी इस सिचुएशन में ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है, लेकिन एक पॉइंट पर, जबकि ये जो मैंने बनाया है ये डिसकॉन्टिन्यूअस, इसमें जो गैप है ये तो बड़ा गैप है, यहां इस पार्ट और इस पार्ट को मिलाने में बड़ा गैप आ रहा है, काफी गैप है ना इसमें, इसके बीच में कई सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, आप देख रहे हैं बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। इसका कुछ टेक्निकल मीनिंग है जिस पर मैं भी आने वाला हूं, ठीक है। सो ये भी डिसकॉन्टिन्यूअस है। चलो, तो अभी किसी फंक्शन के ग्राफ को देखकर हम बता पा रहे हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है। ग्राफ आपके समझने के लिए, आपके रफ वर्क के लिए इंपॉर्टेंट है, बट एग्जाम में जो आपके पास क्वेश्चन होगा उसमें आपको फंक्शन दिया जाएगा और कोई ग्राफ नहीं दिया जाएगा, आपको ग्राफ प्लॉट करना भी नहीं होगा, और आपसे पूछा जाएगा बताओ ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूअस है, या कोई पॉइंट पर पूछा जाएगा बताओ किस पॉइंट पर ये कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस है और किस पर नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम में आपको बगैर ग्राफ के फंक्शन में कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। सर बगैर ग्राफ के कैसे करेंगे? अभी तक तो हमने ग्राफ देख के समझा, हां सर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन किसे कहते हैं, ग्राफ देख के समझ में आ गया, ठीक है। सो बगैर ग्राफ के कैसे समझेंगे? तो बगैर ग्राफ के समझने के लिए हमें कुछ रूल्स, कुछ फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कुछ रूल्स और कुछ फॉर्मूले। याद है आपने 11th क्लास के अंदर लिमिट्स पढ़ा था, है ना। सो पहले तो हमें लिमिट के फॉर्मूले वो याद होने चाहिए, वो रिकॉल करने चाहिए, और हमें और भी काफी सारे फॉर्मूले इसके अंदर ऐड अप करने हैं, उनका हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, उन लिमिट्स के फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। कॉन्टिन्यूटी
और डिसकंटिन्यूटी फाइंड करने के लिए किसी फंक्शन में विदाउट लुकिंग एट इट्स ग्राफ। ठीक है, वो हम सीखेंगे, हम उन लिमिट्स के फॉर्मूले को कैसे फाइंड आउट करते हैं और कुछ रूल्स को हमें याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं रूल्स की बात करता हूं। रूल नंबर 1, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन। एवरी polynomial function is continuous in its domain. रूल नंबर 1 क्या कहता है ये रूल, जरा समझते हैं। रूल कहता है हर पॉलिनोमियल फंक्शन, सर पॉलिनोमियल फंक्शन किसे कहते हैं, याद है ना पॉलिनोमियल फंक्शन किसे कहते हैं? कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इस तरह का, a1 की पावर a1 कांस्टेंट इंटू x1 की पावर x की पावर n1, x की पावर n1, a2 x की पावर n2, a3 x की पावर n3 एंड सो ऑन। ये a1 a2 a3 ये भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट a1 a2 a3 कुछ भी हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव रैशनल इंटीजर। और n1 n2 n3 ये होल नंबर में होंगे, सिर्फ होल नंबर का मतलब जीरो और नेचुरल, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाता है। ठीक है, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन। तो डोमेन किसे कहते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हर पॉलिनोमियल फंक्शन अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होता है। तो जरा इसी स्टेटमेंट को बेस बनाकर पिछले जो तीन ग्राफ और चौथा ग्राफ अगले पेज पे हमने बनाया, इनको जरा एनालाइज करते हैं। एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर, सर क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है? हां सर है। डोमेन क्या है? कुछ भी गिवन नहीं है ना यहां पर, एक्स बिलोंग्स टू एक्स लाइज बिटवीन, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो अपने आप बताओ डोमेन क्या होगी इसकी। डोमेन किसे कहते हैं? एक्स के सारे नंबर्स रखकर जो एफ ऑफ एक्स के आंसर आते हैं। तो एक्स डोमेन किसे कहते हैं? एक्स के सारे नंबर जो हम रख सकते हैं। और रेंज किसे कहते हैं? एक्स के नंबर्स यानी वैल्यूज को रखकर एफ ऑफ एक्स के जो आंसर आते हैं। सो फिलहाल एक्स की क्या वैल्यूज रख सकते हैं? सर कोई भी रियल नंबर, तो बस ये डोमेन है। तो यहां डोमेन क्या है? एक्स बिलोंग्स टू आर। तो अब दो बातें, एक तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, दूसरी इसकी ये डोमेन है। तो सर हर पॉलिनोमियल फंक्शन अपनी डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होता है, ये रूल नंबर 1 कह रहा है। अभी मैंने बताया था, देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन। ये डोमेन इसकी, ये रियल नंबर में कॉन्टिन्यूअस है, कहीं कोई ब्रेकेज नहीं है, आंख मिच के आपने कह दिया। आइए इस फंक्शन को देखते हैं, मॉडुलस एक्स। अभी फिलहाल ये पॉलिनोमियल मैं कन्वर्ट करूंगा। मैं कैसे? मैंने इस फंक्शन को ऐसे कन्वर्ट कर दिया। अब आप ऐसे देखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, सर ये पॉलिनोमियल है, डोमेन क्या है? एक्स 0 से बड़ा। तो ये फंक्शन अपनी डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी अपनी डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है। और याद रखिए कांस्टेंट फंक्शन भी क्या होता है? पॉलिनोमियल फंक्शन की तरह से माना जाता है। भाई मैं पॉलिनोमियल फंक्शन को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 0 x की पावर 5, पॉलिनोमियल फंक्शन है नहीं है? तो ये 0 कांस्टेंट फंक्शन यानी ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो तीनों पॉलिनोमियल फंक्शन अपनी डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन अब ये तीन फंक्शन नहीं है, ये एक फंक्शन के 3 पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इंडिविजुअली हर पार्ट कॉन्टिन्यूअस है। जैसे मैं ऐसे बोलूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, ये एक पार्ट। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, दूसरा पार्ट। क्यों? क्योंकि दोनों पॉलिनोमियल है। इसी तरह एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है। बट जब 3 पार्ट्स मिलकर एक फंक्शन बनाए, 3 पार्ट्स मिलकर एक फंक्शन बनाए, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स सिर्फ x नहीं है, यह फंक्शन एफ ऑफ एक्स सिर्फ माइनस एक्स नहीं है, यह फंक्शन एफ ऑफ एक्स तीनों से मिलकर बना है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू x भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, माइनस एक्स भी हो सकती है। सो जब तीनों इंडिविजुअल पार्ट्स जो अपने आप में फंक्शन है
इन तीनों को मिलाकर एक बड़ा फंक्शन बन रहा है। तो अब आपको रूल नंबर 2 ये कहता है, रूल नंबर 2 ये कहता है ये तीनों पार्ट्स किस पॉइंट पे ज्वाइन कर रहे हैं, किस पॉइंट पे, यहां से देखना, 0 पे ज्वाइन कर रहे हैं। किस पॉइंट पे ज्वाइन कर रहे हैं? 0 पर ज्वाइन कर रहे हैं। तो सर आपको बस 0 पर चेक करना पड़ेगा कि ये ज्वाइन करते समय कोई गैप छोड़ गए या ज्वाइन कर कर कोई गैप नहीं छोड़ा। फिर सुनिए मैंने क्या बोला। अगर कोई फंक्शन 3-4 पार्ट्स में स्प्लिट है, जैसे ये 3 पार्ट्स में स्प्लिट है, तो तीनों पार्ट अपने आप में इंडिविजुअली, तीनों पार्ट इंडिविजुअली पॉलिनोमियल फंक्शन है। पार्ट 1 ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तीनों पार्ट। तो पॉलिनोमियल फंक्शन अपनी डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है। तो आप आंख मीच के ये कह देंगे ये बड़ा फंक्शन एफ ऑफ एक्स 0 से बड़े में कॉन्टिन्यूअस है, 0 से छोटे में कॉन्टिन्यूअस है। क्योंकि 0 पर तीनों पार्ट्स ज्वाइन हो रहे हैं, तो 0 पर आपको बस चेक करना पड़ेगा। तो रूल नंबर 2 ये कहता है अगर कोई बड़ा पॉलिनोमियल फंक्शन विच कंसिस्ट ऑफ छोटे छोटे पॉलिनोमियल फंक्शन, देन द बिगर पॉलिनोमियल फंक्शन हैज टू बी चेक्ड एट those points at which these smaller polynomial functions are joined। ठीक है, तो रूल नंबर 2 मैं यहां पर लिख देता हूं मैं अगले पेज पे। रूल नंबर 2 क्या कहता है? ठीक है, इफ f of x is a father function of एफ ऑफ एक्स फादर फंक्शन है किसका? g1x, g2x, g3x, कैसे बना एफ ऑफ एक्स? इन सबको मिलाकर ऐड करके एंड सो ऑन। कैसे? g1x ऐड करके नहीं, सॉरी ऐड करके गलत बोल दिया मैंने, ऐड करके नहीं, ऐसे बना g1x, g2x, g3x। तो f ऑफ x की वैल्यू कभी g1 फंक्शन होगी इफ कोई कंडीशन गिवन होगी x ग्रेटर देन x लेस देन, इफ यहां। तो रूल कहता है ये वैल्यू जो भी है यहां पर ग्रेटर देन a, इक्वल टू a, x लेस देन a, इफ x लेस देन ए। सो ए पॉइंट पर ये तीनों पार्ट्स g1x, g2x, g3x सिर्फ चेक करने हैं। बाकी ए से बड़े में ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस माना जाएगा, ए से छोटे में भी कॉन्टिन्यूअस माना जाएगा। सो रूल नंबर 2 ये कहता है सिर्फ आपको ए पर चेक करना है, चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू ए। ये रूल नंबर 2 है। ठीक है, तो सर जी चेक कैसे करते हैं? वापस आता हूं पिछले पेज पे। तो यहां x की वैल्यू 0 पर आपको बस सिर्फ चेक करना पड़ेगा कि x की वैल्यू 0 पर यह फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो सर अब चेक करके बताइए। ठीक है, तो अब चेक करने पर आपको क्या करना पड़ेगा? चेक करने के लिए आपको लिमिट्स और लिमिट के फॉर्मूले जो आपने 11th क्लास में पढ़े थे उनका हमें यूज करना पड़ेगा। और किस तरह से चेक करते हैं इसके डिटेल पर आगे बढ़ते हैं। सो अकॉर्डिंग टू रूल 1 ये तो कॉन्टिन्यूअस हो गया, चलो जी इसमें तो कोई चेक नहीं करना। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कौन से रूल के अकॉर्डिंग? रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है? पॉलिनोमियल है तो अपने डोमेन में हमेशा कॉन्टिन्यूअस है। रूल नंबर 2 कहता है अगर पॉलिनोमियल पार्ट्स में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो कहां चेक करना है? जिस पर वो तीनों ज्वाइन हो रहे, 3 या 4 जितने भी हैं, जैसे 0 पर ज्वाइन हो रहे हैं तो सिर्फ 0 पर चेक करना है। तो अब मैं इसको अलग से डिस्कस करता हूं, एक अलग से ग्राफ पर 0 पर हम इसे कैसे चेक करेंगे, इस पेज पर और फिर अगले पर आ जाइए एक और पेज। सो सर ये फंक्शन मैं दोबारा लिख रहा हूं बेटा, एफ ऑफ एक्स मॉडुलस एक्स है ना, तो इसको हमने कैसे लिखा था? x 0 माइनस एक्स
इफ x ग्रेटर देन 0, इफ x इक्वल टू 0, इफ x लेस देन 0, और इसका जो ग्राफ था वो ग्राफ ऐसे क्लोज सर्कल क्लोज डॉट ऐसे गया था, y एक्सिस x एक्सिस। ठीक है, तो सर अब 0 पर चेक करना है कॉन्टिन्यूटी, तो कैसे चेक करते हैं? देखिए ध्यान से सुनिएगा। रूल ये कहता है, तरीका रूल नंबर 2 तो अभी हो चुका, अभी अब कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं उस पर बात बता रहा हूं। रूल कहता है अगर आपको किसी पॉइंट ए पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो उस पर लेफ्ट हैंड लिमिट, उस पर फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट ए पर, और उस पर राइट हैंड लिमिट, पहले राइट हैंड लिमिट लिख देता हूं मैं, गलती हो जाएगी अदरवाइज आप पहले राइट हैंड लिमिट लिख देते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, उसी पॉइंट ए पर राइट हैंड लिमिट, उसी पॉइंट ए पर फंक्शन की वैल्यू। अगर ये तीनों पॉइंट ए पर इक्वल हैं, पॉइंट ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस से, पॉइंट ए पर राइट हैंड लिमिट प्लस से, पॉइंट ए पर फंक्शन की वैल्यू, अगर तीनों ये इक्वल आ जाते हैं, तीनों के आंसर, देन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। तो अब इसको जरा समझना है, घबराइए नहीं, अभी मैं इसको समझाता हूं, इसको हम अप्लाई करके देखते हैं। सो लिमिट तो हमने 11th क्लास में पढ़ा था, बहुत हार्डकोर कोई कुछ नहीं करने वाले हम, यहां पर बहुत आसान आसान बात कर रहे हैं। तो मुझे 0 पर चेक करना है, ए की वैल्यू यहां क्या है, अब यहां पर सबसे पहले 0, चेक एट ए इक्वल टू 0, यहां जिसको हम ए बोल रहे हैं वो ए क्या है यहां पर 0, 0 पर चेक करना है। तो अब रूल क्या कहता है, 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करो, ये। तो अब सुनो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है जब फंक्शन के अंदर मैं 0 अप्रोच कर रहा हूं, x की वैल्यू 0 अप्रोच करी, लेकिन कहां से, लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड को मैंने माइनस से शो करा है, तो लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है 0 से लेस की तरफ से। तो जब आप फंक्शन में 0 से लेस की तरफ से आ रहे हैं और पहुंच कहां रहे हैं, 0 पर, अप्रोच कहां कर रहे हैं, 0 पर, बट कहां से, लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट हैंड का मतलब 0 से लेस की तरफ से। तो इसका आंसर क्या आता है वो बताना है। तो ठीक है भाई, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 0 पर पहुंच रहा हूं, कहां से, लेफ्ट हैंड से। सो सर लेफ्ट हैंड से का मतलब 0 से लेस की तरफ, 0 से लेस में एफ ऑफ एक्स क्या है, अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखूंगा 0 से लेस में, अगर एक्स 0 से लेस है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस एक्स। अगर एक्स 0 से लेस है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस एक्स। तो अब लिमिट कैसे कैलकुलेट करते थे 11th क्लास में, कुछ नहीं करते थे, जो वैल्यू होती थी वो यहां रख देते थे। ठीक है, यहां रखकर अगर 0/0 आंसर आ रहा है तो नहीं रखते थे, उस एक फॉर्मूला लगाते थे, सिंप्लीफाई करते थे, 0/0 को अवॉइड करते थे। उस पर अभी डिस्कशन मैं करूंगा लंबा, फिलहाल अभी 0/0 नहीं आ रहा। तो अब मैं यहां x की वैल्यू, x की जगह क्या रखूंगा, 0। ठीक है, देखो ये जो ऊपर माइनस है इससे कंफ्यूज मत होना, इस माइनस का मतलब है मैं लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा हूं, बट आ रहा हूं 0 पर, तो आपको 0 रखनी है। आप ऐसे मत कह देना कि अगर किसी क्वेश्चन में, सपोज किसी क्वेश्चन में मैं 5 पर लिमिट चेक कर रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड से, तो अब मैं एफ ऑफ एक्स के अंदर x की वैल्यू 5 रखूंगा, -5 नहीं। ऐसा मत सोचना मुझे -5 रखनी है, रखनी 5 ही है, बट आपको ये देखना पड़ेगा फंक्शन कौन सा है जिसमें मैं 5 रखूंगा। ठीक है, जैसे आपने यहां देखा x की वैल्यू 0 पर तो अप्रोच कर रहा हूं, बट कहां से, लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब x 0 से लेस से, 0 से लेस में फंक्शन ये ऑपरेट कर रहा है, ये वाला नहीं, नीचे वाला ऑपरेट कर रहा है, तो इसीलिए मैंने यहां -x लिखा। ठीक है, तो अब यहां x की वैल्यू 0 रखूंगा, तो 0 रखूंगा, 0 माइनस का आंसर 0 आएगा। हेलो, अरे भाई ये कहां खुल गया, फिर से जाता हूं, आई एम रियली सॉरी। ये इतना बड़ा मुश्किल, अच्छा सा मैंने ग्राफ बनाया था और ये कहीं ना कहीं ये बोर्ड जो है
हाँ, मेरे से गलती से हो गया, चलो कोई बात नहीं, दोबारा से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। तो ग्राफ क्या था, फटाफट जल्दी से कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या था, मॉडुलस एक्स, और एक्स की, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स थी या जीरो थी या माइनस एक्स थी। कब, जब एक्स जीरो से बड़ा है, जब एक्स जीरो है, जब एक्स जीरो से छोटा है। ये आपका ग्राफ था, ठीक है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये क्लोज डॉट है, ओपन डॉट नहीं है, ठीक है, क्लोज डॉट है। सो मैंने आपसे क्या कहा, किस पर चेक करना है, जीरो पर। तो कंडीशन क्या थी, अगर ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होती है ए पर राइट हैंड लिमिट, बराबर होती है फंक्शन की वैल्यू ए पर, तो इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। इतनी बात मैंने कही थी, फटाफट जल्दी से। सो अब हमें किस पर चेक करना है, जीरो पर। यहां ए क्या डिनोट कर रहा है, जीरो डिनोट कर रहा है ए। सो चेक करते हैं ए पर, एक्स जीरो अप्रोच कर रहा है, बट लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहा हूं जीरो पर फंक्शन में। तो एक्स जीरो अप्रोच कर रहा है, जीरो अप्रोच कर रहा है बट लेफ्ट हैंड साइड से। माइनस का मतलब क्या है, जीरो से लेस की तरफ से आ रहे हैं। तो अब बताओ, जीरो से लेस की तरफ से आएंगे तो फंक्शन ये ऑपरेट करेगा, नीचे ये बीच का या नीचे वाला, सर नीचे वाला। क्यों, एक्स की वैल्यू जीरो से लेस यहां लिखा हुआ है, एक्स की वैल्यू जीरो से लेस में फंक्शन ये ऑपरेट कर रहा है माइनस एक्स, तो माइनस एक्स लिख दिया। और अब 11th क्लास में क्या करते थे, जो फंक्शन आता था उसमें यहां एक्स की वैल्यू रख देते थे जब तक 0/0 नहीं आ रहा। तो यहां 0/0 तो नहीं आएगा, तो एक्स की वैल्यू जीरो रखूंगा, जीरो ऑफ माइनस जीरो, ये आंसर आएगा, ठीक है। अब लिमिट एक्स की वैल्यू जीरो पर आता हूं, एक्स अप्रोच करेगा जीरो, बट प्लस का मतलब राइट हैंड साइड से आऊंगा। अब मैं यहां से आऊंगा, पहले लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा था, अब राइट हैंड साइड से आऊंगा। किस फंक्शन में, इसी फंक्शन में। सो मैं जीरो अप्रोच कर रहा हूं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड की तरफ का मतलब है मोर देन जीरो की तरफ से, मोर देन जीरो की तरफ से, मोर देन जीरो, एक्स मोर देन जीरो, मोर देन जीरो की तरफ से फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स के बराबर होगी। अब मैं इसमें एक्स की वैल्यू जीरो रखूंगा तो भी जीरो आंसर आएगा। तो मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो पर निकाली, राइट हैंड लिमिट जीरो पर निकाली। अब चेक करते हैं फंक्शन की वैल्यू जीरो पर क्या है। तो जब एक्स जीरो है तो एफ ऑफ एक्स अब भी जीरो है। आप देख रहे हैं तीनों आंसर इक्वल आ गए। आपने देखा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो लेफ्ट हैंड साइड से बराबर है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो राइट हैंड साइड से, बराबर है फंक्शन की वैल्यू जीरो पर। तीनों बराबर है। सो तीनों बराबर है, तीनों का आंसर सेम आया 0 0 0। तो इट मींस अकॉर्डिंग टू द रूल एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप बात समझ में आपको आ गई। ठीक है, चलो। सो ये फंक्शन कैसे चेक किया हमने, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अगले पेज पर आगे बढ़ता हूं मैं। नाउ अगला फंक्शन जो गिवन था उसको मैं प्लॉट कर रहा हूं। वो फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स माइनस एक्स। यहां जीरो की जगह सिर्फ 5 था, जीरो की जगह क्या था यहां पर, तो यहां जीरो नहीं था 5 था अगला फंक्शन। तो उसका ग्राफ क्या है, सेम ग्राफ था, फर्क सिर्फ क्या था, यहां था क्लोज डॉट, ओपन डॉट सॉरी। ऐसा ग्राफ। अब सर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करिए। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, पॉलिनोमियल फंक्शन अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होता है। सर ये पॉलिनोमियल फंक्शन तो 3 पार्ट्स में, तो रूल नंबर 2 क्या कहता है, अगर एक पॉलिनोमियल फंक्शन कई सारे पार्ट्स में और हैं सारे पॉलिनोमियल, तो सिर्फ किस पर चेक करना है, जिस पर वो ज्वाइन हो रहे हैं। किस पर ज्वाइन हो रहे हैं, जीरो पर, बस जीरो पर चेक करना है। तो फंक्शन
कॉन्टिन्यूअस है जीरो से बड़े में, यस। कॉन्टिन्यूअस है जीरो से छोटे में, यस। सिर्फ जीरो पर चेक करते हैं कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। ग्राफ देख के तो आपको पता लग ही गया कि सर जीरो पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। बट अगर ग्राफ नहीं होता तो हम कैसे कैलकुलेट करते, किस तरह से हम अपने आंसर को लिखते, वो मैं दिखा रहा हूं। सो हम कहां चेक कर रहे हैं, चेक एट x इक्वल टू जीरो। सो जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट, x अप्रोच कर रहा हूं जीरो पर लेफ्ट हैंड साइड से इन द फंक्शन। सो x अप्रोच कर रहा हूं जीरो पर लेफ्ट हैंड साइड से। जीरो पर लेफ्ट हैंड साइड से का मतलब जीरो पर अप्रोच कर रहा हूं, किस तरफ से आ रहा हूं, जीरो से लेस की तरफ से। जीरो से लेस की तरफ से फंक्शन क्या है, -x। तो अब इसमें x की वैल्यू जीरो रखूंगा तो आंसर जीरो ही आएगा। ठीक है सर। अब मैं x अप्रोच करूंगा राइट हैंड साइड से, x अप्रोच करूंगा राइट हैंड साइड से का मतलब जीरो से मोर की तरफ। जीरो से मोर की तरफ से आ रहा हूं तो x मोर देन जीरो है, तो फंक्शन का क्या पार्ट ऑपरेट करेगा, x। यहां x की वैल्यू जीरो रखूंगा तो भी आंसर जीरो ही आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं फंक्शन की वैल्यू जीरो पर क्या वो चेक करता हूं। फंक्शन की वैल्यू जीरो पर क्या, 5। तो अब आप देखेंगे ये आंसर नंबर 1, 2 एंड 3 ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है, नहीं है ना। इट मींस फंक्शन जीरो पर कॉन्टिन्यूस नहीं है, जीरो के अलावा सब पर कॉन्टिन्यूस है। देयरफॉर x अप्रोचेस टू जीरो लेफ्ट हैंड साइड से इक्वल है x अप्रोचेस टू जीरो राइट हैंड साइड से, बट नॉट इक्वल है f ऑफ जीरो के। देयरफॉर f ऑफ x इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो। जीरो पर डिसकॉन्टिन्यूअस है। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन ये कह रहा है जीरो के अलावा बताओ बाकी सारे पॉइंट्स पर। बाकी सारे पॉइंट्स पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। क्यों भाई? रूल नंबर 1 क्या कहता है, अभी मैंने बताया था। रूल नंबर 1 कहता है पॉलिनोमियल अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होगा। f ऑफ x इज इक्वल टू x पॉलिनोमियल फंक्शन है, डोमेन क्या है, जीरो से बड़ा, जीरो से बड़े में कॉन्टिन्यूअस। f ऑफ x इज इक्वल टू -x पॉलिनोमियल है, डोमेन क्या है, जीरो से छोटा, जीरो से छोटे में कॉन्टिन्यूअस है। सो जीरो से छोटे में कॉन्टिन्यूअस, जीरो से बड़े में कॉन्टिन्यूअस, जीरो पर डिसकॉन्टिन्यूअस है। आई होप बात समझ में आ गई। तो अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात मैं ऐड कर रहा हूं। मैं अगर कभी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाएं, जैसे कि यहां आ रही हैं, तो इस सिर्फ इतना आने को हम बोलते हैं लिमिट एट x इक्वल टू जीरो। यहां a की वैल्यू जीरो है ना, एक्सिस। तो अगर जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट और जीरो पर राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई, आंसर सेम आ गया, तो हम इसको टेक्निकली बोलते हैं लिमिट एट x इक्वल टू जीरो एग्जिस्ट। जीरो पर लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो जीरो पर लिमिट एग्जिस्ट करती है का मतलब जीरो पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों का आंसर सेम है। ठीक है, चलो। अच्छा, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, मैं एक अलग से सवाल इससे हटके बात कर रहा हूं। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो बताओ जिस पॉइंट पर वो कॉन्टिन्यूअस है उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी? करेगी? हां सर करेगी। क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूअस का मतलब उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी इक्वल होगी, राइट हैंड लिमिट भी इक्वल होगी, फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल होगी। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट तो इक्वल हो ही गई, इसका मतलब लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी उस पॉइंट पर। ठीक है, अब मैं उल्टा बोल रहा हूं। किसी पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो क्या फंक्शन उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होगा? सर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे यहां पर x की वैल्यू जीरो पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आ गए ये दोनों, बट फंक्शन की वैल्यू जीरो पर, उसका आंसर इन दोनों के इक्वल नहीं आया। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। और पिछले वाला क्वेश्चन देखिए, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। पहला आंसर, दूसरा।
लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पर, राइट हैंड लिमिट 0 पर, दोनों के आंसर सेम है। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और फंक्शन भी डिसकंटीन्यूअस, फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब एफ ऑफ ए का आंसर भी सेम आया। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 तीनों सेम आए। तो यहां एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एंड लिमिट एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 ऑल्सो एग्जिस्ट। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो अगले एक क्वेश्चन पर बढ़ते हैं जो मैंने आपको दिया था सिग्नम फंक्शन, उसकी बात करता हूं मैंने एक सिग्नम फंक्शन दिया था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू थी 1 0 -1। अगर x 0 से बड़ा है, अगर x 0 है, अगर x 0 से छोटा है। और इसका ग्राफ कैसे बनाया था हमने, फटाफट जल्दी से, ठीक है। -1 n1 x एक्सिस, y एक्सिस और यहां पर क्लोज सर्कल। तो ये फंक्शन ग्राफ से देखा आपने, ये भी डिसकंटीन्यूअस है, ये फंक्शन भी डिसकंटीन्यूअस है। तो आप x एफ ऑफ एक्स 1, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 पॉलिनोमियल फंक्शन है। अगर मैं सिर्फ इतना लिखता हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये कांस्टेंट फंक्शन भी है, पॉलिनोमियल भी है। पॉलिनोमियल कैसे, इंटू एक्स की वैल्यू 0 कर दो, एक्स की पावर 0, तो अब ये पॉलिनोमियल बन गया। तो पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है ना। तो एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ये पॉलिनोमियल फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 ये भी पॉलिनोमियल है, ऐसे कर दो। तो पॉलिनोमियल फंक्शन अपनी डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होता है, ये रूल नंबर 1 कहता है, ठीक है। तो सर 0 से बड़े में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, 0 से छोटे में कॉन्टिन्यूअस है। तो सिर्फ 0 पर अब हमें चेक करना पड़ेगा। अगर फंक्शन 3-4 पार्ट्स में स्प्लिट है, 3 पार्ट में जैसे यहां पर स्प्लिट है, तो जिन पार्ट्स पर ये ज्वाइन हो रहा है, ज्वाइन होते समय ये गैप छोड़ सकता है, नहीं भी छोड़ सकता, हमें नहीं पता। ग्राफ देख के तो पता लग रहा है, बट ग्राफ छुपा ले तो फंक्शन देख के नहीं पता लगेगा। तो सर अब हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी 0 पर चेक करनी पड़ेगी। किस पर चेक करनी पड़ेगी, 0 पर चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो चेक करते हैं इसकी कॉन्टिन्यूटी 0 पर, ठीक है भाई। सो मैं स्टार्ट करता हूं, और किस तरह से स्टार्ट करता हूं, चेक एट एक्स इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट एक्स इज इक्वल टू 0, 0 अप्रोच कर रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड से, फंक्शन की वैल्यू 0 अप्रोच करूंगा लेफ्ट हैंड साइड से, का मतलब 0 से लेस की तरफ से, 0 से लेस में फंक्शन क्या है, -1। अब -1 में 0 तो नहीं रख सकता, -1 तो -1 ही है ना, आंसर -1 आया, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर -1। अब राइट हैंड लिमिट चेक करता हूं, 0 अप्रोच कर रहा हूं राइट हैंड साइड से, प्लस का मतलब ऊपर राइट हैंड साइड। सो 0 अप्रोच कर रहा हूं राइट हैंड साइड से, का मतलब है मोर देन 0 की तरफ से, मोर देन 0 की तरफ से, यानी इधर से आ रहा हूं मैं, मोर देन 0। जब x मोर देन 0 है तो एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या है, 1। अब यहां पर भी मैं 0 नहीं रख सकता, तो यह आंसर 1 ही रहेगा। अब आप देख रहे हैं आंसर 1 आंसर 2 ये इक्वल नहीं है, ठीक है। सो अब आपने देखा 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू 0 पर राइट हैंड लिमिट। तो आगे मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है फंक्शन की वैल्यू 0 पर क्या आती है। अगर ये इक्वल ही नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू 0 पर क्या आती है मुझे चेक करने की जरूरत नहीं। जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फंक्शन तो वैसे डिसकंटीन्यूअस हो गया। देयरफॉर लिमिट लिमिट एट x इक्वल टू 0 डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, x की वैल्यू 0 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, और जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती f ऑफ x इज डिसकंटीन्यूअस। किस पर? एट x की वैल्यू 0 पर, 0 पर डिसकंटीन्यूअस है।
बोलो, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ठीक है, चलो आगे बढ़े। इतनी बात समझ में आ रही है? अब एक बात और, हां, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो इसका एक टेक्निकली मीनिंग यह है कि ग्राफ में बड़ा गैप है, एक पॉइंट का गैप नहीं है। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। और फंक्शन डिसकंटीन्यूअस जब भी हो सकता है जब लिमिट एग्जिस्ट करे। तो दोनों में फर्क क्या है? जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती और फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होता है तो फंक्शन के पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में ना ये फंक्शन, एक ये, एक ब्लैक डॉट, क्लोज सर्कल और एक ये, तो तीनों पार्ट्स में अच्छा बड़ा गैप होता है, कई सारे पॉइंट्स का गैप। और अगर पिछले पेज पर आ जाता हूं मैं, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है जैसे यहां कर रही है और फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है तो इसका मतलब होगा एक पॉइंट का गैप है फंक्शन में। तो आप देख रहे हैं ना, इन दो पार्ट्स में सिर्फ एक डॉट का गैप है। अगर ये डॉट फिल हो जाए तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करना आ गई। ठीक है, सो अब इसमें एक तो बात और मैं थोड़ा ऐड करके फिर फिनिश ऑफ करता हूं मैं। अगर किसी भी फंक्शन को आपको देकर आपसे कॉन्टिन्यूटी पूछिए तो बस आप वो रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, सबसे पहले अपनी डोमेन में फंक्शन पॉलिनोमियल है तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर उसने पूछ ही लिया कि इस पर चेक करके बताओ, भाई मैं कोई फंक्शन दे दूं ऐसे, सपोज मैं कहूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, एक्स की वैल्यू 2 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूटी चेक करके बताओ, तो ठीक है, चेक करके दिखा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 सेज एवरी रैशनल फंक्शन is continuous in its domain। हर रैशनल फंक्शन अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होता है। सर किसे कहते हैं रैशनल फंक्शन? रैशनल फंक्शन क्या होता है? ऊपर पॉलिनोमियल p1x, नीचे पॉलिनोमियल p2x, ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? रैशनल फंक्शन। सो एफ ऑफ एक्स इज रैशनल इफ इट इज इक्वल टू ऊपर एक पॉलिनोमियल फंक्शन अपॉन नीचे एक पॉलिनोमियल फंक्शन। जैसे यहां मैंने एक एग्जांपल ले ली, तो सर सबसे पहले तो इसकी क्वेश्चन क्या, अब एग्जांपल ले लिया, अब मैं अगर आपसे कहूं इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करके बताओ, तो रूल क्या कहता है? रूल नंबर 3, एवरी रैशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन। तो सर ये अपनी डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है, बट डोमेन तो पता लगाओ। तो याद करिए 11th क्लास में आपने डोमेन रेंज कैलकुलेट करना सीखी थी, तो डोमेन कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो रैशनल फंक्शन में आप सिर्फ इतना चेक करो कि डिनोमिनेटर एक्स की ऐसी वैल्यू नहीं रखेंगे, नई डोमेन में इंक्लूड करेंगे जिससे डिनोमिनेटर 0 हो जाए। एक्स की ऐसी वैल्यू डोमेन में इंक्लूड नहीं करेंगे जिससे डिनोमिनेटर 0 हो जाए। यहां एक्स की वैल्यू -2 से डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, हो जाएगा ना? तो एक्स की वैल्यू -2 डोमेन में नहीं है, सो डोमेन क्या होगी फिर इसकी? डोमेन क्या होगी? डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। इसमें से माइनस कर दो, हटा दो, क्या? -2। -2 को छोड़कर सारे रियल नंबर डोमेन है। तो -2 को छोड़कर जितने भी रियल नंबर है वो सबका सब डोमेन है, और अपने डोमेन में ये कॉन्टिन्यूअस है, बस छुट्टी। तो सर कहां कहां कॉन्टिन्यूअस है? कॉन्टिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2। -2 पर डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं बोलेंगे, ध्यान से सुनिए मेरी बात। -2 पे तो डोमेन ही डिफाइन नहीं है, तो ऐसे मत बोलना सर -2 पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, -2 को छोड़कर सब पर कॉन्टिन्यूअस। नहीं, -2 पर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है भाई। -2 रखूंगा, नीचे एक्स की वैल्यू -2 रखूंगा तो नीचे 0 आ जाएगा। एनीथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट आ जाएगी, और इनफाइनाइट की हम कभी बात नहीं करते। बात समझ रहे ना? ठीक है, तो इसलिए -2 पर हम चेक नहीं कर सकते, वो हमारी लिमिट से, हमारी बाउंड्री से बाहर है। ऐसे नहीं बोलेंगे -2 पर ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, -2 को छोड़ दो क्योंकि -2 इसकी डोमेन के बाहर है,
-2 छोड़कर जितने भी रियल नंबर बचे वो इसके डोमेन है, और अपने डोमेन में ये कॉन्टिन्यूअस है। ये है रूल नंबर 3। आगे बात समझ में। रूल नंबर 4, साइन एक्स कॉस एक्स आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। साइन एक्स कॉस एक्स ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ ये दो। इनका ग्राफ जब आप देखेंगे 11th क्लास में भी आपने देखा था, 12th क्लास में यूनिवर्सिटी के अंदर भी देखा था, तो साइन का ग्राफ ऐसे जाता है या ऐसे, तो कहीं पर भी कोई गैप नहीं होता। ये साइन का ग्राफ है और कॉस का ग्राफ भी ऐसे ही जाता है, थोड़ा सा फर्क होता है, डिफरेंस यहां से स्टार्ट करता है। तो ये कॉस एक्स का ग्राफ है, ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये कॉन्टिन्यूस है। इसके अलावा टेन, कॉट, सेक, कॉसेक उनके ग्राफ में देखेंगे तो आप देखेंगे स्प्लिट होगा, टूटे हुए होंगे, एक एक इंटरवल पर टूट रहे होते हैं। सो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन, रैशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन, साइन कॉसेक्स आर कॉन्टिन्यूस ऑलवेज। रूल नंबर 5, दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जी ऑफ एक्स, ये दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। इनके बीच में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ भी हो सकता है, is continuous in its domain, in its domain if f of x and g of x are continuous। सो अगर एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस है तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ये भी कॉन्टिन्यूस होगा, प्रोवाइडेड डोमेन की हम बात करें। सिर्फ डोमेन में, डोमेन चेंज हो जाती है। आइए वापस इस फंक्शन को डिस्कस करता हूं। देखिए मैंने कहा एक फंक्शन f1x क्या था। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी डोमेन क्या है, आप बोलेंगे ऑल रियल नंबर्स, बिल्कुल सही है। फिर एक नीचे वाला फंक्शन f2x क्या था। अगर मैं पूछूं इसकी डोमेन क्या है, आप बोलेंगे ऑल रियल नंबर्स, आपकी बात बिल्कुल सही है। फिर मैंने एफ ऑफ एक्स क्या किया, f1x अपॉन f2x। अब इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर रहे जरूरी नहीं है। आपने देखा इसकी डोमेन में ऑल रियल नंबर्स नहीं है, -2 छोड़कर सारे रियल नंबर है। तो अब मैं ये नहीं कहूंगा f1x ये भी पॉलिनोमियल है कॉन्टिन्यूअस, f2x ये भी पॉलिनोमियल है कॉन्टिन्यूअस, दोनों की डोमेन रियल नंबर है, तो इनका डिवीजन भी कॉन्टिन्यूअस होगा सारे रियल नंबर में। नो, सारे रियल नंबर में नहीं, रियल नंबर में से -2 छोड़कर सब जगह डिस्कॉन्टिन्यूअस होगा। -2 पर डिस्कॉन्टिन्यूअस होगा ऐसे नहीं बोलेंगे, -2 पर हम इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक ही नहीं कर सकते क्योंकि फंक्शन डिफाइंड नहीं है। आगे बात समझ में। सो जब दो फंक्शन को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनकी डोमेन बदल जाती है, यह बात आप ध्यान रखिएगा। सो अगर दो फंक्शन ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं, तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब का सब कॉन्टिन्यूअस होगा इन इट्स डोमेन, प्रोवाइडेड दो फंक्शन एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है। आई होप बात समझ में आ गई। चलो अब एक आखिरी रूल, रूल नंबर 5, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 ये कहता है कॉम्पोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस f of x and g of x is also continuous। क्या मतलब है, अगर दो फंक्शन f of x, g of x ये कॉन्टिन्यूअस हैं तो इनका कॉम्पोजिशन, याद करिए आपने रिलेशन फंक्शन में कॉम्पोजिशन सीखा था ना, f o g of x,
जीओ एफ ऑफ एक्स ये भी कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं मैंने एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स लिया, बताओ साइन एक्स कॉन्टिन्यूस होता है? हाँ सर होता है, अभी अभी बताया। फिर मैंने एक जी ऑफ एक्स फंक्शन लिया इज इक्वल टू 3x प्लस 5, क्या ये कॉन्टिन्यूस है? हाँ सर, क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। तो अब इनका कॉम्पोजिशन करते हैं, एफ ओ जी ऑफ एक्स। एफ ओ जी ऑफ एक्स का मतलब एफ में क्या रख दूं? जी ऑफ एक्स, एफ में 3x प्लस 5 रख दूं, और एफ किस पर लग रहा है? एक्स पर। एक्स पर क्या है? साइन एक्स, तो साइन एक्स की जगह क्या बन जाएगा? साइन ऑफ 3x प्लस 5। तो अब ये जो आंसर आया एफ ओ जी ऑफ एक्स ये भी कॉन्टिन्यूस है। इसी तरह जीओ एफ ऑफ एक्स, जी में क्या रख दूं मैं? एफ ऑफ एक्स रख दूं। जी फंक्शन में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? साइन एक्स, साइन एक्स रख दो। सो जी फंक्शन में एक्स की जगह साइन एक्स रख दो, 3 साइन एक्स प्लस 5। ये भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। दिस वॉज रूल नंबर 5। आई होप बात समझ में आ गई। तो इन 5 रूल्स का ध्यान रखना है, 5 बातों का ध्यान रखना है यह चेक करने के लिए कि फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी कैसे पता लगाई जाती है। ठीक है, और इसके बाद फिर 5 रूल्स के बाद आपको लिमिट के जो फॉर्मूले आपने 11th क्लास में पढ़े थे वो आपको याद रखने, किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए। सो अगली क्लास के अंदर फॉर्मली एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ये जो थ्योरी आज अच्छी खासी हमने पढ़ी है इसको भी हम साथ के साथ उन क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करते रहेंगे। थैंक यू।